बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टैको मैक्सिकाना विद सालसा बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एपिटाइज़र रेसिपी है। इसको साइड डिश के तौर पे या इवनिंग स्नैक्स में पार्टी फूड के तौर पे आप इनको टेक्स मैक्स सालसा को बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और सुपर हेल्दी और डिलीशियस आपकी ये रेसिपी बनेगी। और इसमें होममेड टैकोज़ हम बनाना आपको सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। और ये हर कोई इजीली बना सकता है, कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। ये मेरे पास आल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा है 1 कप जितना। और ये मेरे पास है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। आप बेसन डालें या मकई का आटा डालें, आधा कप आपने डालना है। और नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून जितना। ऑयल 2 टेबल स्पून डाल के इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे आप इसमें 2 टेबल स्पून। और मैंने इसमें 1 पिंच जो है फूड कलर ऐड किया है। इसका कलर जो यूनिक सा ऑरेंज सा कलर होता है उसके लिए। ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून डाल दिया हमने इसमें। और नीम गर्म पानी के साथ इसको हम हार्ड किस्म का, सख्त किस्म का इसका डो गूंद लेंगे। 1 पिंच जितना हमने फूड कलर इसमें ऐड करना। अभी मुझे ये कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर जो है थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और अच्छी तरह से इसको हम नीम गर्म पानी के साथ, मैंने तकरीबन 1 कप नीम गर्म पानी अपने पास रखा हुआ है, ल्यूक वार्म वाटर, इसके साथ इसको हार्ड आपने सख्त किस्म का जो है टाइट डो बना लेना है इसका। और इसको हमने तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखना है। डो आपने इसका सख्त बनाना है, फिर ही आपके जो टैकोज़ हैं वो सख्त और क्रिस्पी बनेंगे। हार्ड किस्म के टैकोज़ जो हैं वो बनाएंगे हम इसके। इसी से ही quesadillas वगैरह भी आप बना सकते हैं, टैकोस बना सकते हैं। और मुख्तलिफ़ तरह के इटालियन जो ब्रेड्स वगैरह होती हैं इंचिलाडास की, वो भी इसी डो से आप इजीली बना सकते हैं। नाचोस बन सकते हैं इससे। बहुत अच्छे एपिटाइज़र जो हैं इटालियन इसी डो से बन सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी काफ़ी अच्छी वेरिएशंस जो हैं इटालियन और मैक्सिकन फूड्स की, बहुत इजी जो आप घर में बना सकें सिंपल तरीके से, मैं इंशाल्लाह सिखा दूँगी। ये देखें इस तरह से ये डो गूंद गया हमारा। इसको हम रखते हैं आधा घंटा फ्रिज में। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से, ये देखें अब ये हार्ड हो गया है, इसको कवर करके आधा घंटा फ्रिज में रख देते हैं। अब ये देखें ये सख्त हो गया है, फ्रिज में रखने से ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो अब आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसके ऊपर इसको रोल करना है आपने। इसके हमने सर्कल्स काटने हैं 4-4, 5-5 इंच के। 4 इंच का काट लें या 5 इंच का। आपके पास कोई कटोरी है, ग्लास है या कुकी कटर, बिस्किट कटर है तो आप उसके साथ इसके सर्कल्स काट लेंगे। एक्स्ट्रा ऊपर जो मैदा है उसको हम बाद में साफ़ कर देंगे, झाड़ देंगे। अब ये हमारी पतली सी रोटी बन गई है। तो ये मेरे पास बन वगैरह के कटर हैं तो वो मैं यूज़ करूँगी। इसको प्रिक करना है आपने, इसमें सुराख करने हैं, निशान लगाने हैं ताकि ये फूले ना। हमें ये पूरी की तरह फूला हुआ नहीं चाहिए, तो इसलिए हम कांटे की मदद से इसमें निशान लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको प्रिक कर देंगे यानी कि इसमें निशान लगा देंगे कांटे की मदद से। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं टाइम पे मिल जाएं। बिल्कुल फ्री हैं ये ऑनलाइन क्लासेस जो कि मैं आपको कुकिंग के लिए, न्यू बिगनर्स हमारी बच्चियां उनके लिए ये दे रही हूँ। और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद के लिए और ईद के बाद भी बहुत ही सिंपल और ईजी स्नैक्स जो हैं कम बजट में लॉकडाउन में आप आसानी से जो घर में बना सकें, इंशाल्लाह ताला मज़ीद बहुत ज़बरदस्त मैं लेके आऊँगी। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और मुख्तलिफ़ तरह के पार्टी एपिटाइज़र्स। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी देखना है और अगर पसंद आएगी वीडियोस तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब ये सर्कल्स मैंने काट लिए हैं तो आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इस तरह चपाती की तरह इस तरह रोटी डाल देनी है एक, और इसको हल्का सा सेकना है आपने। यूँ ही ये हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी होना शुरू हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया। ये देखें
तो फ़ौरन से आपने एक नैपकिन के ऊपर बटर पेपर रखना है। ये देखिए मैंने रुमाल रखा है आम, और बेलन की मदद से इसको शेप देनी है, इस तरह दबा देना है। अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। प्रेस करते ही साथ ही ये देखें ये शेप ले लेगा अपनी, और दोबारा से इसको हम फ्राई कर देंगे। अब फ्राई करते वक्त आपने चिमटा जो है, चम्मच जो भी है, उसके साथ इसको इस तरह से थोड़ा सा राउंड में रखना है। इस तरीके से बहुत आसानी से ये अपनी शेप जो है ले लेगा प्रॉपर। अब ये देखें ये प्रॉपर इसकी शेप आ गई है बेहतरीन सी। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद सेकेंगे क्रिस्पी होने तक। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। ये अब ये देखें बैक साइड से भी क्रिस्पी हो गया है। तो ये बेहतरीन टैको शेल्स हमारे बन गए हैं, होममेड टैको शेल्स। दोबारा इसी तरह से फिर एक और डाल के तो उसको भी फ्राई कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे आपने इनको बनाना है। मैं इसमें 2 डाल रही हूँ, और इनको झटपट से हमने बस प्रेस करना है, पहले दबा देना है, क्योंकि हमने इनको कांटे की मदद से अच्छी तरह प्रिक किया हुआ है, इसलिए इनको ये फूलेंगे नहीं। तो इसी तरह से आपने जल्दी से आप स्ट्रेट इनमें से कुछ जो है सिंपल वाले सीधे बना लीजिए, कुछ जो है इनको कर्व दे लीजिए, टाकोस के शेल बना लीजिए। तो जल्दी से दोबारा से एक और पकड़ लेंगे इसमें से, और उसको दोबारा से शेप देंगे। ये देखें अच्छी तरह से ऑयल निकाल दिया, और बेलन की मदद से इसको प्रेस कर दिया। बेलन के नीचे जो है रुमाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत गर्म है, आपका हाथ भी जल सकता है। तो विदाउट ओवन बहुत आसानी से आप इस तरह से ये टैको शेल्स बना सकते हैं। वैसे अमूमन जो है इसकी शेप जो देने के लिए ओवन में, शेल्फ में इनको बनाया जाता है, या मशीन वगैरह में। अब ये देखें फ़ौरन से आपने टर्न कर देना है दोबारा। दरमियान से इसको राउंड शेप जो है बेलन की मदद से आसानी से आप दे सकते हैं। बेलन हर घर में होता है, तो उसकी मदद से इसको बहुत आसानी से ये शेप दी जा सकती है। तो इसी तरह से आप सारे जो हैं टैको शेल्स ये बना लेंगे। इसके अंदर फिलिंग आप बहुत तरह की वेरिएशंस होती हैं। मैं इसमें सालसा, यानी जैसे कचूमर सलाद होता है, इस तरह का सालसा बनाएंगे हम, मैक्सिकन सालसा। और आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह में फिलिंग कोई भी अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। इसमें चिकन की फिलिंग कर सकते हैं। तो ये देखें ये बेहतरीन से हमारे टैको शेल तैयार हैं। ये देखें होममेड कितने सुपर क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। और इनको बना के आप 3 से 4 दिन इजीली रख सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के। आपने फ्रिज में नहीं रखना इनको, आम रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि ये ज़्यादा दिन के लिए मत बनाएं। जब आपको यूज़ करने हो बस 3-4 दिन के लिए बना के रख लें। अब इसका सालसा जो बनाएंगे हम, उसके लिए ये हमारे पास हैं टमाटर, 2 टमाटर हैं, उनके बीज निकाले हुए हैं, शिमला मिर्च है, और बंद गोभी, और इसके साथ साथ ये धनिया है और पुदीना है। बंद गोभी जो है ये इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ, शामिल करती हूँ तकरीबन आधा कप जितनी। तो हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई इसमें डाली है, एक तीखी वाली ना डालिएगा। और थोड़ा सा टमाटो केचप, या आपके पास सिराशा सॉस है तो आप डाल दीजिएगा। ये बारबेक्यू सॉस है मेरे पास, मैंने इसमें ऐड की है। ये मैंने आपको बनानी भी सिखाई थी, और मैं इसमें सिराशा डाल रही हूँ, सिराशा सॉस। बंद गोभी डाल देंगे तकरीबन आधा कप जितनी। बारबेक्यू सॉस डाली है हमने 2 टेबल स्पून, और सिराशा सॉस डाली है 2 टेबल स्पून। सिराशा सॉस बहुत स्पाइसी सॉस होती है, मुख्तलिफ़ तरह के मैक्सिकन और इटालियन खानों में यूज़ की जाती है। तो आप इसकी जगह पे सेशवान सॉस जो मैंने बनानी सिखाई आप वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये हम धनिए की चटनी बनाएंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी थिक वाली बना के गाढ़ी क्रीम के साथ इसको मिक्स करेंगे, और इसमें एक लेमन निचोड़ लेंगे। तो ये हम इसके ऊपर से ड्रिजल करेंगे, यानी कि इसकी टॉपिंग करेंगे। तो ये हमारा सालसा तैयार है। इसमें मैंने सैलड लीव जो है, सलाद का पत्ता भी एक बारीक काट के डाल दिया है। तो चलिए हमारे टैकोस जो हैं उनको हम इसमें रखेंगे। एक प्लेटर ले लेंगे और उसके अंदर इनको सबसे पहले असेंबल करेंगे इस तरह से। ये देखें आपने ये सारे जो हैं इनको इस तरह से रख लेना है। देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह से सुपर क्रिस्पी हमारे ये टाकोस बने हैं, और बहुत ही क्रंची हैं। ये बिल्कुल मकई के पापड़ कह लें आप इनको, अगर आप पाकिस्तानी यानी या इंडियन चाट जैसे होती है, इस तरह पापड़ी चाट टाइप कुछ बन जाएगा ये।
तो ये देखें, इस तरह से ये आपने सालसा इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके साथ ये हमने जो सॉस बनाई है, क्रीमी सॉस चटनी, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इसी तरह से फिलिंग करके। और बहुत ही सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे ये टैको मैक्सिकाना जो है विद सिराशा सालसा रेडी हैं। आप इनको किसी भी मौके पे बना सकते हैं, ईद की पार्टी में बनाइए या इफ्तार में बनाइए या आम रूटीन में इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।